अभी मैं आप लोगों को एक आयत दिखाने वाला हूं कुरान शरीफ की। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर लाइव देखेंगे, उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आम मुसलमानों से कह रहे हैं कि जो मुशरिकीन, जो काफिर लड़ाई भिड़ाई नहीं करते हैं, अमन और सुकून के साथ में रहते हैं, उन लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करो। नबील, हाँ चलो चलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सारे लोगों को फोन कर दिए हैं, बहुत मजा आएगा खेलने में। चलो आप जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बिजी हूँ। अरे चलो ना यार, सारे लोगों को फोन कर दिए हैं, एकदम जबरदस्त मैच चलेगा, खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो ना। चाचा मैं नहीं जा सकता, बहुत जरूरी काम है। चलो ना यार, आज कितना जबरदस्त मैच खेलेंगे। तुमको मालूम है एक छक्का मारने पर 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा? मालूम है तुमको ये बात? कहाँ पे देखे आप? मैंने फेसबुक पर देखा है कि जो खिलाड़ी एक छक्का मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। चलो ना देखते हैं, आज छक्का का भरमार लगा देते हैं, फिर देखो कितना लाख रुपए जीतते हैं इनाम। क्या चाचा आप भी क्या बात करते हैं? कोई एक छक्का मारने पर 1 लाख रुपए देगा? मैंने फेसबुक पर देखा है एक छक्का मारने पर 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। आज ही मैंने देखा है। जब से मैंने उस ऐलान को देखा तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं जाकर के छक्के मारूं और लाख रुपए इनाम जीतूं। आपने ये ऐलान कहाँ देखा? मुझे भी दिखाइए तो। अगर ये बात आप साबित कर देते हैं तो मैं भी आपके साथ खेलने के लिए जाऊंगा। चलो अभी तुमको मैं ये बात दिखाता हूँ। यहाँ देख रहे हो, अर्ना बियर की तरफ से कहा गया है फॉर एवरी सिक्सर हिट RS 1 लाख, मतलब कि जो भी सिक्स मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम देगा। इतना ही नहीं, मैं तुमको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो, ये ई सेवा की तरफ से कहा गया है कि जो भी हाफ सेंचुरी मारेगा उसको 50,000 देगा। पहला विकेट के लिए 25,000 और विराट कोहली का जो विकेट लेगा उसके लिए 25,000। और इस पोस्ट में देख सकते हो कि कौन खिलाड़ी कितना मारा है, कितना मारेगा, तो उसको यहाँ पर कितना मिलने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर जो पहला खिलाड़ी है कुशल भुरतेल है, इसको 2,75,000 मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो इसने भी 2 छक्का मारा है, उसको भी 2 लाख और चौका के बदले में 25,000 मिलने वाला है। अब तुमको यकीन हो गया ना कि मैंने जो कुछ कहा था बिल्कुल सही कहा था। चाचा आप जो पहले पोस्ट निकाले के दिखाए थे ना, वो निकालिए तो। चाचा ये जो आप देख रहे हैं, ये कल जो एशिया कप हुआ था ना नेपाल और इंडिया के बीच में, उसके लिए था। आप सिर्फ ये पढ़े हैं बीच का, तो क्या समझिएगा? आप आधा पढ़िएगा तो ऐसे ही गधा बनिएगा। कोई भी बात हो उसको पूरा पढ़ना चाहिए, आगे पीछे उसको तहकीक करनी चाहिए, उसके बाद समझ में आएगी कुछ बात। क्या कहा तुमने? ये ऑफर सिर्फ कल के लिए था, आज के लिए नहीं है? नहीं, मतलब आज से अगर कोई आदमी छक्का मारेगा उसको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी जो आप लोगों ने एक छोटा सा नाटक देखा है, इस नाटक को मैं सिर्फ इसलिए किया हूं कि आप लोगों को मैं यहाँ पर एक आयत को समझा सकूं, जिस आयत में कहा गया है, यहाँ पर कुरान शरीफ की आयत है सूरह तौबा, ये सूरत नंबर 9 और आयत नंबर 5 है। इस आयत के ऊपर में गैर मुस्लिम भाई बहुत ज्यादा इतराज करते हैं कि कुरान में कहा गया है जहां पर काफिरों को देखो, जहां पर मुशरिक को देखो, जहां पर नन मुस्लिम को देखो, सीधा उसको कत्ल कर दो। इस आयत में यह कहा गया है। इसी चीज को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा नाटक रचा था। तो जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस ऑफर में कहा गया है कि जो खिलाड़ी एशिया कप में, जो कि इंडिया और नेपाल का मैच हो रहा था, तो नेपाली खिलाड़ियों के बारे में कहा गया कि जो खिलाड़ी उस मैच में 6 मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफर सिर्फ कल यानी कि 4 सितंबर 2023, उसमें जो है जिन खिलाड़ियों ने नेपाल की टीम की तरफ से खेला था, सिर्फ उन लोगों के लिए ऑफर था। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इस कुरान का जो यहाँ पर आयत है, इसमें जो हुक्म दिया गया है काफिरों को मारने के लिए, काफिरों को कत्ल करने के लिए यहाँ पर जो हुक्म दिया गया है, ये आजकल के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सन 8 हिजरी का वाकया है। अभी जो है इसको 1400 साल से ज्यादा हो गए हैं इस वाकये को हुए। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत वजाहत करता चलूं। ये सन 6 हिजरी का वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ में निकल करके मक्का जाते हैं उमरा करने के लिए। तो मक्का के मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को उमरा करने से मना कर दिया कि आप उमरा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर दोनों फरीक में, मुसलमान में और मुशरिक में, ये 2 पार्टी है, मुसलमान में और मुशरिक में, दोनों पार्टी में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि हम मतलब कि मुसलमान और मुशरिकीन दोनों आदमी इस बात पर एग्री करते हैं कि 10 साल तक लड़ाई भिड़ाई नहीं करेंगे।
अमन और सुकून के साथ में रहेंगे। उसमें टोटल 10 तरह का टर्म और कंडीशन लिखा गया था, जिसको मैं किसी वीडियो के अंदर में बताऊंगा। इसमें यह टर्म कंडीशन भी लिखा गया था कि अगर कोई आदमी, जो टर्म कंडीशन लिखा गया था, अगर कोई इस पार्टी का कोई आदमी या ये कि इस पार्टी का कोई आदमी अगर वायलेशन करता है तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में एग्रीमेंट जब खत्म हो जाएगी, दोनों पार्टी आपस में जो चाहे कर सकते हैं। तो वहां पर यह हुआ कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से वहां जो है अहदनामा को, एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया। उन लोगों ने वायलेशन किया। इसीलिए एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद में मुसलमानों ने जो है यहाँ पर मक्का पर चढ़ाई किया। ये उस वक्त की बात है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को कहा कि जिन मुशरिकों ने, जिन काफिरों ने एग्रीमेंट को कैंसिल किया है, एग्रीमेंट के टर्म और कंडीशन को वायलेट किया है, ऐसे लोगों को पकड़ करके मारो, क्योंकि इन लोगों ने एग्रीमेंट को तोड़ करके गद्दारी की थी। इसीलिए यहाँ पर गद्दारों को इस आयत में जो कहा गया है, उस वक्त के गद्दार लोगों के बारे में कहा गया था, उसे कत्ल करो, उसे मारो, उसे पकड़ो, उन लोगों के बारे में कहा गया था। ये आजकल के लोगों के बारे में नहीं है। अगर आप इस आयत को पूरे पढ़ेंगे तो आप लोगों को बात पूरे समझ में आ जाएगी। और इसके बाद जो आगे जो आयत है, यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी में भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसका जो आयत का जो तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उस वक्त के काफिरों के लिए, उस वक्त के मुशरिकों के लिए था। आजकल के काफिरों के लिए ये हुक्म नहीं है। जो लोग इस्लाम पर सवाल उठाते हैं कि इस्लाम जो है गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का हुक्म देता है, तो ये लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, आधी आयत को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आधा पढ़ा के छक्का मारने वाले को 1 लाख मिलेगा। तो आजकल के लोग सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर आधी आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देखो कुरान में लिखा है कि मुशरिकों को जहां मिलता है वो उसको घेरो, उसको कत्ल करो, उसको मारो। हालांकि दोस्तों ये आजकल के लिए नहीं है। यहाँ पर अगली आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यह संदेश मक्का के मुशरिकों के बारे में दिया गया है जो इस्लाम के विरोधी थे और मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे। इस आयत की जो यहाँ पर डिटेल है, इसमें कहा गया है कि ये जो है उस वक्त के काफिरों के लिए था जो कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, आजकल के काफिरों के लिए नहीं है। यहाँ पर इस्लाम पर उंगली उठाने वाले सिर्फ आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, आयत नंबर 6 को नहीं पढ़ते हैं, जहां पर उन लोगों की बीमारी का इलाज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और यदि मुशरिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो उसे शरण दो, यहाँ तक कि अल्लाह की बातें सुन ले, फिर उसे पहुंचा दो उसके शांति के स्थान तक। ये इसलिए कि वे ज्ञान नहीं रखते हैं। इस आयत में कहा गया है कि जो लोग मुसलमान लोग मक्का पर चढ़ाई करने के लिए गए थे, पिछली आयत में कहा गया है कि जहां उनको देखो उनको मारो। लेकिन उसी मुशरिकीन के बारे में कहा जा रहा है अगर वो तुम्हारे सामने में हथियार डाल देते हैं, तुमसे अगर पनाह मांगते हैं, तुमसे अगर लड़ाई भिड़ाई करने से पीछे हट जाते हैं, तो उन लोगों को पनाह दो और उन लोगों को बहिफाजत ऐसी जगह तक पहुंचा दो जहां पर वो सेफ रह सके, उनको कोई दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर इस्लाम पर एतराज करने वाले सिर्फ आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, आयत नंबर 6 को ये लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लोग सूरह तौबा में आयत नंबर 1 से लेकर के अगर आप यहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब 10 आयत तक पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसका जो तफसीर दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सूरह तौबा का जो यहाँ पर हुक्म दिया गया है ये आजकल के लोगों के लिए नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। लेकिन आजकल समाज में नफरत फैलाने वाले क्या करते हैं कि आधी अधूरी बात को उठा करके कहीं पर डाल देते हैं और इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की किताब पर जो है तोहमत लगाते हैं। तो जो गलती मैंने यहाँ पर की थी कि 1 सिक्स मारने पर 1 लाख मिलेगा, यहाँ पर मैं बाकी चीज को नहीं पढ़ा था। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि 1 सिक्स मारने पर 1 लाख मिलेगा, यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे में क्या लिखा हुआ है, इसके आगे में क्या लिखा हुआ है, अगर हम नहीं देखेंगे तो हमको बात समझ नहीं आएगी। सेम इसी तरह अगर हम सिर्फ आयत नंबर 5 को देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, तो हम लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन करो, इस आयत को, आयत नंबर 5 को और 6 को फुल स्क्रीन करो, ताकि यहाँ पर जितने लोगों को गलतफहमी हुई है सारे लोग इस चीज को देख सके। अभी मैं आप लोगों को एक आयत दिखाने वाला हूं कुरान शरीफ की, आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर लाइव देखेंगे। उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आम मुसलमानों से कह रहे हैं कि जो मुशरिकीन, जो काफिर लड़ाई भिड़ाई नहीं करते हैं, अमन और सुकून के साथ में रहते हैं,
उन लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करो, उन लोगों के साथ में अच्छा सलूक करो। अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक करने का क्या मतलब होता है आप इसको खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चाहे इस वेबसाइट को ओपन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सूरह अल मुम्तहिना को ओपन कर लेता हूँ। सूरह का जो है नंबर है 60 नंबर सूरह नंबर 60 अल मुम्तहिना, इसको मैं ओपन करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको ओपन करने के बाद में आप इस सूरत की जो है आयत नंबर 8 को पढ़िए। यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से क्या कहा है, आप यहां पर क्लियर समझ सकते हैं। आप में से अक्सर लोग हिंदी पढ़ने के लिए जानते होंगे। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता है उनसे जिन्होंने तुम्हें युद्ध न किया हो धर्म के विषय में और न बहिष्कार किया हो तुम्हारे देश से, इससे कि तुम उससे अच्छा व्यवहार करो। अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुमको जो है अपने घर से नहीं निकाला, तुम्हारे साथ में जंग नहीं किया, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम का मामला नहीं किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उनके साथ में अच्छा बर्ताव करने से तुमको मना नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मुशरिकीन, जो काफिर नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमानों के साथ में कुछ उसका लफड़ा नहीं है, वो आराम से रह रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ में मुसलमानों को कह रहा है उनके साथ में अच्छा बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव करने का क्या मतलब होता है यहाँ पर आप मुझे समझाइए प्लीज, अगर इसका कोई दूसरा मतलब है तो। इसी तरह मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर सर्च करता हूं, इंग्लिश में सर्च कर रहा हूं, सूरह 60 आयत 8, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है, इसी चीज को अगर आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो काफिर, जो मुशरिक मुसलमानों को नहीं परेशान करते हैं, मुसलमानों के साथ में लड़ाई भिड़ाई नहीं करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ में अच्छा सलूक करो, उनके दुख दर्द में काम आओ। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसियों के बारे में बहुत ही अच्छा भला करने का यहाँ पर हुक्म दिया है। चाहे उसका पड़ोसी मुस्लिम हो या ये कि नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ में अच्छे तरीके से पेश आने के लिए हुक्म दिया है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो जो लोग नफरत फैलाते हैं, क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पूरी आयत है, तो आयत में से थोड़ी चीज को यहाँ पर निकालते हैं, इधर छोड़ देते हैं, इधर छोड़ देते हैं, इतना ही को लेते हैं और कहते हैं कि देखो कुरान में क्या लिखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोगों के अंदर में जो भ्रम फैला दिया गया है, आप लोगों के अंदर में जो कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है कि कुरान जो है बाकी लोगों को कत्ल करने का हुक्म देता है, इस चीज के बारे में जरूर आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, जैसा जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को ओपन कीजिए, रेफरेंस चेक कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए कि असलम तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जैसा बोला है उस सेम टू सेम वैसे कुरान में नहीं लिखा है, कमेंट में मुझको बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा भाई जिसको गलतफहमी पैदा हो गई हो, जिसको दूसरे लोगों ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया था, हो सकता है कि बात उसको समझ में आ जाए, तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।